हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो आजकल तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो सिर्फ एक है कि मैम आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा कब। हम तो सुन रहे हैं आरआरबी आरआरबी आरआरबी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? क्योंकि आप लोगों की एक आदत है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ना तब तक हमें तैयारी करने में मजा नहीं आएगा या हम लोग तैयारी करेंगे ही नहीं। जब नोटिफिकेशन आएगा हम तो उसके बाद ही अपनी तैयारी चालू करेंगे। हालांकि आप लोग ये जानते हो कि आरआरबी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। अब जो आरआरबी का एग्जाम होता है वो भी अच्छे खासे लेवल का एग्जाम होता है, जिसके लिए आपको कम से कम भी 6 महीने तैयारी करनी पड़ेगी बैठकर। लेकिन आप लोग वेट कर रहे हो नोटिफिकेशन का कि मैम नोटिफिकेशन कब आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ये हम लोग पहले बात करेंगे जो इससे पहले आरआरबी का एग्जाम हुआ था उसमें नोटिफिकेशन कब आया, और नोटिफिकेशन आया जब तो फॉर्म फिलिंग कब तक हुई थी और उसके बाद एग्जाम कब हुआ था, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस बार भी अगर एग्जाम होता है 2026 का, जब हमारी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको कितना समय मिलेगा। क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि हमारे पास बहुत समय है, पहले आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा, 1 साल बाद पेपर होगा, हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि चीजें इतनी फास्ट हो जाती हैं कि फटाफट से वैकेंसी आई है, फटाफट से अपना फॉर्म फिलिंग हो गई है, फिर अचानक से डेट अनाउंस हो जाती है। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिलिंग करके एग्जाम लेना ही भूल जाते हैं, तो बहुत टाइम बाद जा करके उसके एग्जाम की डेट आउट होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है वैकेंसीज और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि भाई कितनी वैकेंसी है और कितनी जल्दी वो लोग अपनी सीट्स जो है वो फुल करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पर वो लोग एग्जाम लेते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आप लोग ले लेते हो कि यार चलो जब वैकेंसी आएगी तब हम लोग तैयारी करेंगे। बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पहले एग्जाम हुआ भाई क्लोजिंग डेट के बाद में 6 महीने बाद एग्जाम हुआ, तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी आपका एग्जाम 6 महीने बाद ही होगा। ठीक है आपको, और आप ये देखो ना, जब आपको 6 महीने का टाइम मिला आप तब भी तैयारी नहीं कर पाए, तो अभी भी अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि जब एग्जाम होगा, और क्योंकि पहले 6 महीने लिए थे तो इस बार भी आपको 6 महीने मिलेंगे तैयारी करने के लिए, तो जब पहले नहीं क्लियर हुआ तो अब कैसे क्लियर होगा? कुछ तो कमियां रही होंगी ना उस वक्त आपकी, तो क्यों ना आज से ही तैयारी शुरू करो आप। तो चलो, जो पहले तो आपका डाउट ही क्लियर कर देते हैं कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा। तो उससे पहले भाई अगर मैं 2025 की बात करूं, जो आरआरबी का पेपर हुआ था 2025 में, इसकी जो न्यूज आई थी वो 26 जुलाई 2025 को न्यूज आ गई थी कि भाई जो आरआरबी है इसकी वैकेंसी आएगी। 272 कुछ पोस्ट जो है वो आरआरबी की निकली थी। ठीक है, जो ओपनिंग डेट थी फॉर्म की 9 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हुई थी, यानी कि 26 जुलाई में इसका न्यूज आई थी। 26 जुलाई के बाद में अगस्त, यानी कुछ ही दिनों बाद, 10-15 दिन बाद ही जो है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। 1 महीना फॉर्म फिलिंग के लिए दिया गया था। 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, जो कि बाद में एक्सटेंड करके 18 सितंबर कर दी गई थी। यानी 1 महीने से भी ज्यादा टाइम दिया गया था सिर्फ फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर इसकी जो करेक्शन विंडो थी 10 दिन के लिए ओपन करी गई थी, 11 से 20 तक। लेकिन क्योंकि बाद में ये डेट चेंज हुई थी तो करेक्शन विंडो की भी डेट चेंज हुई थी, तो 21 से 30 सितंबर जो है वो करेक्शन विंडो की डेट थी, जिसके अंदर जो भी आपका बता दिया गया था कि फॉर्म्स में क्या क्या कमी है वो आपको करेक्ट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जब न्यूज आउट हुई तो न्यूज आउट होने के 15 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गए थे। 1 महीने तक चला था, उसके बाद में जो है क्लोजिंग हो गई थी 30 सितंबर तक। ये सारा प्रोसेस जो है ये खत्म हो गया था, यानी कि अगस्त सितंबर 2 महीने के अंदर अंदर सारा ये जो फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस था ये सारा खत्म हो गया। अब सितंबर के बाद जो है आपने इंतजार करना स्टार्ट कर दिया था कि एग्जाम कब होगा। अब कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने सोचा दिसंबर में होगा, लेकिन इसका कैलेंडर जो है ना वो पहले ही आउट हो जाता है, जिसमें बता दिया जाता है एक अप्रोक्सीमेट कि भाई आपकी फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होगी, आपका एग्जाम कब होगा। ये कैलेंडर होता है जो आरआरबी का, उसमें वो पहले ही बता देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने आपको फरवरी मार्च का टाइम दिया था कि फरवरी मार्च तक आपको जो एग्जाम है वो देखने को मिलने वाला था, और आपका एग्जाम मार्च में ही हुआ था, जिसके अंदर जो पहले डेट्स थी वो 10, 11, 12 मार्च थी, जिसको बाद में एक दिन आगे बढ़ा के 11, 12, 13 कर दिया गया था। पहले 10, 11, 12 थी, फिर 11, 12, 13 कर दिया गया था। अगर हम बात करें कितने महीने बाद, तो सितंबर के बाद, सितंबर में ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 महीने बाद आपका जो एग्जाम है वो देखा गया था। ठीक है, हालांकि न्यूज आते ही इन्होंने वैकेंसी आउट कर दी थी, लेकिन एग्जाम बहुत डिले हुआ। लगभग 5 महीने बाद जो है आरआरबी का जो एग्जाम है वो हुआ था। 11, 12, 13 मार्च को इसका एग्जाम हुआ था। तो ये तो था 2025 का पैटर्न। ठीक है, अब जो 2026 का जो एग्जाम होगा, या 2026 की अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, तो इसकी जो न्यूज है इस न्यूज को आए हुए 1.5 महीना आई थिंक हो चुका है।
उससे ज्यादा ही हो गया है कि जब न्यूज आई है कि भाई इस बार भी आपको आरआरबी की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो ये तो देखो, ये तो जो सोर्सेस से ये तो पता लग ही गया है कि जो इस बार आरआरबी की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ना, वो लगभग आपको 515 प्लस पोस्ट जो है वो आपको आरआरबी की इस बार देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और जहां तक बात है कि भाई इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, आरआरबी का ऑफिशियल कैलेंडर जो है वो हमने आपसे बहुत पहले भी डिस्कस किया था एक बार कि भाई उसमें अगर आप देखोगे, ये जो आरआरबी का कैलेंडर है 2026 का, इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो इन्होंने ये देखो पैरामेडिकल कैटेगरीज, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जुलाई 2026। जुलाई 2026 में आपको इसकी वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी। अभी जून स्टार्ट हुआ है तो जुलाई में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अप्रोक्सीमेट डेट हमने आपसे इवेंट में भी डिस्कस की थी, लगभग भी 15 जुलाई के आसपास, इससे 4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेट जो डेट है वो आपको 15 जुलाई के आसपास में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यानी कि जुलाई के अंदर जो है आपको इसके फॉर्म्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जुलाई में देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये देखो, अगर जुलाई में इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है तो 1 महीना हम मान के चलते ही हैं कि भाई अब ये मत सोचना अगर पहले एक्सटेंड हुआ तो इस बार भी एक्सटेंड होगा, ये सोचना तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। सोचो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो पहले हुआ है वो अब हुआ है। हम यही सोच के हम तैयारी करते हैं कि एक टाइम था जब आरआरबी का पेपर बहुत ईजी आता था तो अभी भी आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो 1 महीना आप मान लो, जुलाई में अगर फॉर्म आता है, आप ये देख लो अगस्त तक आपका सारा फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि न्यूज कब की आ चुकी है, लेकिन उन्होंने कैलेंडर में पहले ही लिखा था भाई जुलाई में हमारे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और क्योंकि इस बार पोस्ट ज्यादा है, इनको रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो जुलाई अगस्त तक आपका ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में एग्जाम कब होगा, अब वो तो भाई एक बार अब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम देखते हैं, बट हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस बार आपको जितना पहले समय दिया गया था इतना समय आपको ना दिया जाए। तो मेरे कहने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि रिस्क क्यों लेना है। जब आपके पास में अभी समय है तैयारी करने का, तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो कि भाई मैं तो जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी मैं तभी तैयारी करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है। कई बार जब वैकेंसीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है, ऐसा भी होता है। देखो, जो कभी नहीं हुआ ना वो कभी भी हो सकता है, ये जिंदगी है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी तरफ से सिक्योर रहो। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, बहुत सारे ऐसे हैं जो पहला अटेम्प्ट जो है वो मान के चल रहे हैं। तो इतना रिस्क लेने से अच्छा है कि आप आज से अभी से तैयारी शुरू क्यों नहीं कर सकते। आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि आपको 2026 में आरआरबी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये तो कंफर्म बात है। और जुलाई में देखने को मिलेगी, ये भी कैलेंडर के अकॉर्डिंगली कंफर्म है कि भाई जुलाई में वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, 1 महीना फॉर्म फिलिंग के बाद में आपको एग्जाम के लिए कितना समय दिया जाएगा, ये तो जब एग्जाम की डेट आएगी हमें तभी पता लगेगा। लेकिन रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी कि यार पिछली बार भी तो अभी आप फॉर्म निकलने देते हैं, पिछली बार 6 महीने मिले थे, इस बार भी 6 महीने तो मिल ही जाएंगे, तो पहले फॉर्म वॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म वॉर्म भरने के बाद में तैयारी करेंगे। बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो इतना बड़ा रिस्क लेने से अच्छा है कि अभी से तैयारी शुरू करो, और उसके बाद जैसे अब एग्जाम की डेट जब तक नहीं आ रही है ना, आपका फायदा है, आपकी रिवीजन होती रहेगी। देखो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें माइंड में याद रहेगी। जब तक याद ही नहीं रहेगी तब तक तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। जब एक बार हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि यार मेरा तो सिलेबस पूरा है, अब एग्जाम डेट कभी भी आ जाए। और अगर ऐसा सोचते हो कि एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो दिमाग में हर टाइम खौफ बना रहेगा कि यार एग्जाम की डेट ना आ जाए, मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, कहीं एग्जाम की डेट ना आ जाए। और ये खौफ आपको पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि इसको सोच सोच के आपको एंजाइटी होगी, आपको टेंशन होगी, फिर आप बोलोगे मैम बहुत टेंशन हो रही है। तो भाई टेंशन लेनी क्यों है, जब हम आपको कह रहे हैं कि जुलाई में आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी, 1 महीने तक आपका ये प्रोसेस चलता है, 1 महीने बाद ये प्रोसेस खत्म हो गया, एग्जाम की डेट कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते, दोबारा 6 महीने भी लग सकते हैं, या फिर 3 महीने में भी डेट्स आ सकती है, भाई कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क लेने से अच्छा ये है कि आप आज से ही तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि जुलाई के अंदर आपके जो फॉर्म्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। जुलाई में आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू आरआरबी कैलेंडर 2026। तो आज से ही तैयारी शुरू करो, रिस्क मत लो, क्योंकि सिलेबस जल्दी पूरा हो जाना नुकसान नहीं है, फायदा ही है, आपको बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आरआरबी को टारगेट कर रहे हो, और अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, बहुत बार खुद से प्रैक्टिस करके देख ली लेकिन कुछ लूप होल्स आ रहे हैं, बैरियर्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे साथ में आप इनरोल कर सकते हो। हमारे साथ में इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, और अच्छी बात यह है कि हमने भाई एक इसके लिए नया तेजस बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है, जो कि आपका 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसमें पढ़ाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने वाले हैं।
अकॉर्डिंग टू जो आरआरबी का पैटर्न रहता है, बिल्कुल उसके हिसाब से हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। अब आपको एनरोल करने के लिए गूगल पे सर्च करना है अडर 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है। यहाँ पर आपको ये आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का तेजस बैच मिल जाएगा। 6 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 2199 इस बैच का प्राइस है। आप यहाँ 78% ऑफ मिल रहा है। आप यहाँ से बाय नाउ करके जैसे ही YT05 कूपन कोड अप्लाई कर देंगे 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। एक तो आप एग्जाम आ जाएगा तब भी करोगे तैयारी, इसी तरीके से करोगे। एक आप आज से ही तैयारी करके आपको टाइम पर सिलेबस पूरा कर लो। आपको बाद में भी करना है, फिर बाद में आपके माइंड में यही रहेगा मैम सिलेबस कब पूरा होगा, एग्जाम से पहले हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या। इन सब चीजों को छोड़ दो ना कि ये नौबत ही ना आए इन सवालों की। भाई हमारा तो एग्जाम आ जाए, जब आना है हम तैयार है। कितनी खुशी मिलेगी जब एग्जाम से पहले ही आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है ये वैकेंसी आनी है। तो अच्छा है ना, आप आज से ही तैयारी शुरू करो। तो भाई इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना YT05, आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। टोटल 80% ऑफ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर ऐसा है कि मैम हम तो बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। 3x वैलिडिटी के साथ में जो भी वैकेंसी आई हुई है प्लस जो आने वाली है सारी इसमें इंक्लूडेड रहती है। 2698 का बैच है। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05 और इसको अप्लाई कर देना। 2576 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप YT05 कूपन कोड यूज कर लेना, इससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। तो 78 + 2 80% ऑफ मिल जाएगा आपको। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, और फिर बाद में आराम से जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो रिकॉर्डिंग्स देखते रहो, उसको रिवीजन करते रहो। आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे, आराम से उनकी रिवीजन करते रहो, उसको पढ़ते रहो। मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दो ताकि आपके नेगेटिव को जितना हो सके उतना रिड्यूस कर पाओ, क्योंकि नेगेटिव की वजह से कई बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। भरपूर समय होगा आपके पास हर चीज के लिए। आप नॉन नर्सिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, आप नर्सिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे, आप PYQ सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास में बहुत समय होगा। तो जाइए भाई फटाफट से बैच में एनरोल कर लीजिए। अगर बैच में एनरोल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9240231061, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बैच में एनरोल करने के लिए YT05 कूपन कोड यूज कर लेना, क्योंकि ये बैच जो है ये 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और फर्स्ट क्लासेस में आपकी 6 तारीख की रहने वाली है। तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।